Please subscribe, like and share to make me happy. एक बहुत ही सुंदर से जंगल में जमीन में एक पिंजरा पड़ा होता है। उस पिंजरे में एक तोता कैद हुआ होता है। मुझे इस पिंजरे में कैद हुए कितने महीने हो गए। ना जाने मैं इस पिंजरे से कब आज़ाद होऊंगा और आकाश में सैर करूंगा। मिट्ठू तोता उस पिंजरे से निकलने के लिए बहुत कोशिशें करता, लेकिन वे हमेशा नाकाम ही रहता था। मिट्ठू तोता हमेशा असफल होने की वजह से नाउम्मीद हो गया था। उसने अब कबूल कर लिया था कि उसकी जिंदगी अब इस पिंजरे में ही गुजरेगी। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। सुंदर होने के साथ साथ मीनू चिड़िया बहुत ही रहमदिल थी। मीनू चिड़िया को दूसरे पक्षियों की मदद करने में बहुत ही सुकून मिलता था। एक दिन मीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? तुमने तो मेरी बहुत ही मदद की है। कल जब मैं दाना ढूंढने के लिए गया था तो सांप मेरे बच्चे को खाने ही वाला था। तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। तुम बहुत रहमदिल हो मीनू चिड़िया। तुमने अपनी जान पे खेलकर मेरे बच्चे को बचा लिया। अगर तुम मेरे बच्चे को ना बचाती तो मेरा क्या होता? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहता? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। अरे कौवे भाई, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन कौवे भाई, कल तो मैंने आपके छोटे से कौवे को बचा लिया, लेकिन अब आप अपने कौवे का ध्यान रखना। आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, वे अभी अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता। उसकी जिम्मेदारी आप पर है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं अपने बच्चे का अब खूब ध्यान रखूंगा। अगले दिन मीनू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए बहुत दूर चली जाती है। मीनू चिड़िया दाना ढूंढ रही होती है कि उसे जमीन में वही पिंजरा दिखता है जिसमें वे मिट्ठू तोता कैद हुआ होता है। मीनू चिड़िया फौरन उस पिंजरे के पास जाती है और मीनू चिड़िया तोते से कहती है, अरे तोते भैया, आप इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं चिड़िया बहन, ये बहुत ही पुरानी कहानी है। मैं एक दिन आकाश में सैर कर रहा था कि एक शिकारी ने मेरा शिकार कर लिया और मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया। उस शिकारी ने मेरे साथ बहुत सारे तोतों के शिकार किए थे। वे हम तोतों को शहर ले जाकर बेचना चाहता था, लेकिन वे मुझे यहीं ही भूल गया और तब से मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। मैंने इस पिंजरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा असफल ही रहा। मिट्ठू तोते की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। मीनू चिड़िया तोते से कहती है, मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करके ही रहूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और फिर मीनू चिड़िया उस पिंजरे का दरवाजा खोल देती है और मिट्ठू तोता आजाद हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, अब मैं आकाश की सैर कर सकूंगा। मिट्ठू तोते, अब तुम आजाद हो गए हो, अब तुम कहाँ जाओगे? हाँ मीनू चिड़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अब मैं कहाँ रहने जाऊंगा। मुझे अच्छी सी जगह कहाँ मिलेगी? मिट्ठू तोते, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे जंगल चल सकते हो। हमारे जंगल में बहुत सारे स्वादिष्ट फलों के पेड़ हैं, तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया की बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और मीनू चिड़िया के साथ चला जाता है। मीनू चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी, मिट्ठू तोता भी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेता है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ मीनू चिड़िया, तुमने मुझे उस पिंजरे से आजाद कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा मीनू चिड़िया? इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है मिट्ठू तोते, आप बहुत मुश्किल में थे, मैंने आपकी मदद की और क्या पता किसी वक्त मैं मुश्किल में हूँ और आप मेरी मदद कर दो। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता की बहुत ही पक्की दोस्ती हो गई थी। दोनों एक साथ ही दाना ढूंढने जाते और साथ खाना खाते। सारे पशु पक्षी मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोते की दोस्ती की मिसाल देते थे। अगर कभी मिट्ठू तोते को दाना ना मिलता तो मीनू चिड़िया उसे अपना दाना दे देती और दोनों मिल बांटकर खाना खाते। मिट्ठू तोते, मैं बहुत खुश नसीब हूँ,
कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। मुझे एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तलाश थी और मुझे आप जैसा अच्छा और सच्चा दोस्त मिल गया। अरे नहीं मीनू चिड़िया, खुशनसीब तो मैं हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिल गई। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता एक साथ रहते थे और बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने पेड़ पर बैठे होते हैं कि अचानक उनके जंगल में आग लग जाती है। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। अरे मिट्ठू तोते, ये हमारे जंगल में आग कैसे लग गई? और ये आग तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। ना जाने हमारे जंगल में आग कैसे लग गई। आग आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फैल जाती है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। सारे पशु पक्षी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। हर तरफ पशु पक्षियों के चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। जंगल के सारे जानवर किसी न किसी तरह उस आग से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन वे आग पक्षियों के लिए मुसीबत बन जाती है। वे पेड़ उस जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ था। इस वजह से मीनू चिड़िया के घोंसले तक आग नहीं पहुंची थी। बाकी बहुत सारे पक्षियों के घोंसले जल चुके थे। सारे पशु पक्षी उस आग में फंस चुके थे। वे अब बाहर नहीं निकल सकते थे। मीनू चिड़िया ये सब कुछ देखकर मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू तोते, हमें अपने जंगल के पक्षियों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारे जंगल के सारे पशु पक्षी मर जाएंगे और इस जंगल में कोई भी पशु पक्षी नहीं बचेगा। तुम ठीक कहती हो मीनू चिड़िया, हमें अपने पक्षियों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मीनू चिड़िया, एक काम करते हैं, सारे पक्षियों के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल से दूर ले जाते हैं ताकि वे पक्षी सुरक्षित हो जाएं। आप ठीक कहते हो मिट्ठू तोते, हमें यही करना चाहिए। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता एक एक करके सारे पक्षियों के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल से दूर ले जा रहे होते हैं। उसी जंगल में एक कौवी का बच्चा घोंसले से नीचे गिर जाता है और आग के दरमियान फंस जाता है। कौवी जोर जोर से चीख रही होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है। हाय मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा आग में जलकर मर जाएगा, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। मीनू चिड़िया कौवी के मासूम बच्चे को बचाने के लिए आग में चली जाती है। आग बढ़ने की वजह से मीनू चिड़िया आग में फंस जाती है। ज्यादा धुआं होने की वजह से मीनू चिड़िया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। मिट्ठू तोते, इस धुआं की वजह से मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने इस कौवी के बच्चे को पकड़ के रखा है। तुम यहाँ आओ और इस कौवी के बच्चे की जान बचा लो, जल्दी करो। तुम फिक्र मत करो मीनू चिड़िया, मैं अभी इस कौवी के बच्चे को बचा लेता हूँ। मिट्ठू तोता फौरन आग में जाता है और कौवी के बच्चे को अपनी पीठ पे बिठाकर जंगल से दूर ले जाता है। इस तरह कौवी के बच्चे की जान बच जाती है। कौवी ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन मीनू चिड़िया उस आग में बुरी तरह फंस जाती है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। मीनू चिड़िया, तुम कहाँ हो? धुएं की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मीनू चिड़िया, तुम मुझे आवाज दो ताकि मुझे पता चले कि तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें जरूर बचा लूँगा, तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, इसलिए वह मिट्ठू तोते को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। मीनू चिड़िया सोचती है, अगर मैंने मिट्ठू तोते को आवाज दी तो वो मुझे बचाने के लिए आग में आ जाएगा। इस तरह तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। ना बाबा ना, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। अगर मेरे नसीब में मरना लिखा होगा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी वजह से मैं किसी और की जान खतरे में नहीं डालूंगी। मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते को आवाज नहीं देती। अरे मीनू चिड़िया, तुम आवाज क्यों नहीं दे रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मीनू चिड़िया की वजह से तोता बहुत ही चिंतित हो जाता है।
अब मैं क्या करूं? मुझे मीनू चिड़िया को बचाना ही पड़ेगा। मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया को बचाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन धुआं होने की वजह से मिट्ठू तोते को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ। मिट्ठू तोता फौरन बादलों के पास जाता है और कहता है, बादल भाई हमारी मदद करो। हमारे जंगल में आग लग गई है। आप हमारे जंगल में बारिश कर दो ताकि हमारा जंगल जलने से बच जाए। अरे क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं बारिश करने के लिए कहीं और जा रहा था। अब मैं तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। मिट्ठू तोता बादल को अपने जंगल में ले आता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से वे सारी आग बुझ जाती है। जैसे ही आग बुझती है, मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया के पास जाता है। वे देखता है कि मीनू चिड़िया तो बेहोश हो गई है। ये तुम्हें क्या हो गया मीनू चिड़िया? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ देर में मीनू चिड़िया को होश आ जाता है। जैसे ही मीनू चिड़िया को होश आता है, वे देखती है कि जंगल की आग बुझ गई है और सारे पशु पक्षी भी सुरक्षित हैं। मिट्ठू तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई। तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो मीनू चिड़िया। एक बार तुमने मेरे को आजाद करवाया था और मैंने तुम्हारी जान बचा ली। अब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। आप ठीक कहते हो मिट्ठू तोता, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। वे जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों के बुरे वक्त में मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के बुरे वक्त में काम आता है।